ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत है और भगवती की साधना के लिए बच्चे तत्पर हैं। भगवती के बच्चे जो हैं, भक्त जो हैं, वो तत्पर हैं कि माँ की साधना का जो समय है, जो पावन समय है, वो आ रहा है। तो कई बच्चों ने बार बार एक प्रश्न किया है कि गुरुजी, इन गुप्त नवरात्रों में हम किसकी साधना करें? घर की शक्तियों की साधना करें या बाहर की कोई शक्ति उसकी साधना करें, या फिर कौन से ऐसे नियम करें, कौन से ऐसे प्रयोग करें जिससे हमें अनन्य फलों की प्राप्ति हो, या हमारी शक्ति, हमारी जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो, हमें दूध प्राप्त हो, माँ की योगनियाँ प्राप्त हो। कई बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि हमें सवारी चाहिए, गद्दी लगाएं हम और हमारे शरीर का बंधन खुले। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सभी प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूँ कि कौन सी साधना आपको करनी चाहिए गुप्त नवरात्रों में, साथ साथ में कौन सी साधना सबसे अच्छी आपके लिए रहेगी, कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए, और ऐसे कौन से प्रयोग इन गुप्त नवरात्रों में आप कर सकते हैं अगर आप साधना भी नहीं करते। ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप साधना भी नहीं करते तो आप ऐसे कौन से प्रयोग करें, ऐसे कौन सी सेवा, कौन सा कार्य करें जिससे आपकी ऊर्जा चरम सीमा पर हो, आपके जो दूत हैं, आपके जो वीर हैं, वो और ताकतवर हो। आप जो चौकिया गद्दी लगाते हैं तो उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाए, आपके अनुभव और ज़्यादा तीव्र हो जाएं। आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए, और लास्ट तक सुनना जरूर, नहीं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं 10 महाविद्याओं की साधना आप इन गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं। अब जो बच्चे चाहते हैं कि इन गुप्त नवरात्रों में वो सिद्धि को प्राप्त करें, जो बच्चे चाहते हैं कि इन गुप्त नवरात्रों में शक्ति को प्राप्त करें, दूध को प्राप्त करें, वीर को प्राप्त करें, तो उनके लिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप साधना ही करना चाहते हैं इन गुप्त नवरात्रों में, तो भगवती की साधना तो आपको सबको पता है कि माँ की साधना हम कर सकते हैं, पर गुरु मंत्र साधना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कीजिए साधना, गुरु मंत्र साधना कीजिए। गुरु मंत्र साधना एक बार आपने कर ली, 2 बार आपने कर ली, ऐसा नहीं है कि गुरु मंत्र साधना केवल एक ही बार की जाती है। गुरु मंत्र की साधना बार बार आप करते हैं तो इतनी तीव्रता उसमें होती है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, ऑरा है ना, उसके सामने हर व्यक्ति, या हम कहें कि हर शक्ति, नेगेटिव शक्ति को टिक नहीं सकती। गुरु मंत्र साधना में इतना बल होता है। जो लोग अलग अलग साधनाओं की तरफ भागते हैं कि मुझे माता मातंगी साधना भी कर लूँ, माता काली साधना भी कर लूँ, या माता उग्रतारा साधना कर लूँ, धूमावती साधना कर लूँ, उनको बता दूँ कि अगर आप गुप्त नवरात्रों में गुरुमंत्र साधना करते हैं तो बहुत कृपा मिलती है। दूसरी साधना, अगर आप अपने घर की कुलदेवी की साधना करें, अपने घर के कुलदेवता की साधना करें, तो ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो घर की शक्तियाँ होती हैं ना बच्चा, उनको मनाना, उनको प्रसन्न करना आपके लिए बहुत ईजी रहता है, आसान रहता है, क्योंकि वो शक्तियाँ आपके साथ में मौजूद हैं, आपके घर में मौजूद हैं, आपके पास हैं, और उनका अंश आपके शरीर के अंदर होता है। तो जितनी जल्दी वो शक्तियाँ प्रसन्न हो जाएंगी, उतनी जल्दी कोई अन्य शक्ति प्रसन्न नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात, आपके घर की कुलदेवी आपकी माता है, आपके कुलदेवता आपके पिता हैं। वो सदा आपका भला ही चाहते हैं, हर क्षण आपके साथ रहना चाहते हैं, और वो आपके कार्यों को करना चाहते हैं। तो अगर आप साधना करना चाहते हो, आपने ठान लिया है गुप्त नवरात्रों में, तो कुलदेवी कुलदेवता या गुरु मंत्र साधना आप जरूर करें। जो लोग सोचते हैं कि केवल नवरात्रे माँ की साधना के लिए होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, गुप्त नवरात्रों में या जो नॉर्मल नवरात्रे होते हैं, भगवती के 9 नवरात्रे होते हैं, उनमें शक्तियाँ प्रबल रूप में विराजमान होती हैं। ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं होती हैं, भगवती की जो ऊर्जाएं होती हैं, वो इस धरती लोक पर बरस रही होती हैं। अगर आप गुप्त नवरात्रों में साधना करते हैं किसी भी देवता की, तो वो बहुत जल्दी फलित होती है, बहुत जल्दी कृपा मिलती है। तो इसलिए इस सोच को निकाल दे कि केवल माँ की साधना करनी है। माँ की साधना तो है ही है, माँ की साधना तो सभी कर सकते हैं, पर इसके अलावा अगर आप गुरुमंत्र साधना करें, कुलदेवी साधना करें, कुलदेवता साधना करें, तो बहुत तीव्रता से वो शक्ति जो है वो आपके साथ रहती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है इस जो गुप्त नवरात्रों में। अब हम बात करते हैं उन कार्यों की, जिन कार्यों को अगर आप करते हैं साधना काल में तो बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। और बात करेंगे उन कार्यों की भी, उस सेवा की भी, जिस सेवा को अगर आप गुप्त नवरात्रों की साधना भी नहीं करते, केवल वो कार्य करते हैं, तो भी आप पर बहुत कृपा होती है। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है,
पान के पत्ते पर भोग देना है। गुप्त नवरात्रों में अगर आप साधना कर रहे हैं तब भी, और साधना नहीं कर रहे हैं तब भी, अगर आप नियम नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन, ये नियम तो आप जरूर करें। इन गुप्त नवरात्रों में तामसिक चीज़ों का परहेज करें। इस नियम को जरूर पकड़ लें, चाहे आपने साधना की है यानी आप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो भगवती के जो 10 दिन हैं, ये 10 महाविद्याओं के नवरात्र हैं, ठीक है, गुप्त नवरात्र। तो पान के पत्ते पर भोग जरूर दें। अब क्या देना है पान के पत्ते पर? अगर आप माँ काली की जोत जलाते हैं तो क्रिम लिखकर, जो माँ की रोली होती है और तिल का तेल या घी, उससे पान के पत्ते पर क्रिम लिखकर उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे, बतासों में सिंदूर लगाकर और कपूर पर माँ को भोग दें। माँ दुर्गा की जोत जलाते तो दुम लिखकर भोग दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पान के पत्ते पर 10 के 10 दिन सुबह भोग देना है। ये क्रम अगर आप साधना कर रहे हैं तब भी और नहीं कर रहे हैं तब भी आपको करना है। दूसरा क्रम आपको करना है, अगर आप साधना कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी, आप माँ के किसी मंत्र का हवन करें, और विशेष रूप से नवाण मंत्र का हवन करें। या तो नवाण मंत्र, या फिर जो नवाण मंत्र से भी एक एक्स्ट्रा मंत्र है जिसे महानवाण मंत्र कहा जाता है। एक होता है नवाण मंत्र, एक महानवाण मंत्र। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का हवन करें लोगों का शाम के समय। ध्यान रखना मेरी बात, साधना कर रहे हो तब भी, नहीं कर रहे हो तब भी, शाम के समय। और एक महानिवाण नवाण मंत्र ओम ऐं क्रीं चामुंडाय विच्चे ओम फट स्वाहा। ओम ऐं क्रीं चामुंडाय विच्चे ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको हवन करना है, ठीक है। इन दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र ले सकते हैं। नवाण मंत्र, अगर आपने नवाण मंत्र पहले जप करा है तो महानवाण मंत्र आप ऐड कर सकते हैं। 1 माला, 5 माला रोजाना, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप इस मंत्र का हवन जरूर करें। ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। अब चौथी चीज़ ये है कि माँ की जोत जलाएं, अखंड जोत। देखो अखंड जोत ना, अगर आप साधना कर रहे हैं तब तो आपको जलानी चाहिए। अखंड जोत अगर आप साधना कर रहे हैं तब तो आपको जलानी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अखंड ज्योत इन नवरात्रों में आप 3 दिवसीय, 1 दिवसीय, 5 दिवसीय जरूर जलाएं। और जितने दिन की आप अखंड ज्योत जलाएंगे संकल्प लेके, उतने दिन तक नियम जरूर करें। ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ। चाहे 1 दिवसीय अखंड ज्योत जलाएं भगवती की, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, आप जितने दिन की भी अखंड ज्योत जला रहे हैं उस दिन अपने नियम जरूर करें। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, आप पर बहुत कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। और 5वीं चीज़, पंचमेवा का भोग जरूर ऐड करें। लौंग बतासे के साथ पंचमेवा और गुड़ का भोग जरूर ऐड करें इस नवरात्रों में। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सब कर्म अगर आप नहीं करते हैं साधना, तब भी आप, अगर आप ये जो मैंने बताया है ये कर्म करते हैं तो 100% कृपा होती है, और बहुत अच्छी कृपा होती है आपके ऊपर भगवती की। बहुत गजब के अनुभव आपको होने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी, मैंने आपको बताया गुप्त नवरात्रों की साधना से जुड़े प्रश्नों के उत्तर, साथ साथ में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी बाबा भोलेनाथ कृपा करें, आप खुश रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।